ईरान में होर्मुज़ पर जल्द होगा नया कानून, ब्रेक करिए। ईरान की संसद से होर्मुज़ पर बिल को जल्द मंजूरी, बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के चीफ इब्राहिम अजीजी का ऐलान, ईरान के दुश्मन देशों की शिपिंग की परमिशन नहीं होगी, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए। ईरान पर इजराइल कभी भी कर सकता है सरप्राइज अटैक, ब्रेक करिए जरा। ईरानी संसद के अध्यक्ष कालीबाफ के करीबी का दावा, ब्रेक करिए। शॉर्ट्स के साथ बातचीत के बीच अचानक हमला कर सकता है इजराइल, बड़ी खबर। बिना अमेरिकी मदद के जंग छेड़ने में जुटा इजराइल, बड़ी खबर। हमला होने के एक और बड़ी खबर, ट्रंप का इजराइल को जंग समेटने का अल्टीमेटम, ब्रेक करिए। ट्रंप का गाजा से ईरान तक हमले रोकने का फरमान, बड़ी खबर। तक हमले रोकने का फरमान, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। नेतन्याहू ने अमेरिकी समझौते को किया खारिज, बड़ी खबर। नेतन्याहू ने कहा इजरायली सैन्य एक्शन जारी रहेगा, बड़ी खबर। इजरायली चैनल 13 की रिपोर्ट आ रही है, सीधा आइए फ्लोर पर विजय। इसके बाद हम अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे। विजय, ये देखिए, इजरायल को जंग खत्म करने का अल्टीमेटम, बड़ी खबर। इजरायल को गाजा, लेबनान और ईरान से जंग खत्म करने का फरमान। ट्रंप ने इजरायल को हमले रोकने और लेबनान से सेना हटाने को कहा, यह बड़ी खबर है। ट्रंप गाजा में मल्टीनेशनल फोर्स प्लान को आगे बढ़ाने का दबाव डाल रहे हैं। अमेरिकी फरमान के बीच नेतन्याहू का हमला जारी रखने का ऐलान है। देश पर खतरों के खिलाफ आईडीएफ की कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ईरान ने परमाणु या मिसाइल मिशन शुरू किया तो हमला करेगा आईडीएफ, ये नेतन्याहू ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। कैंप वन पर अमेरिका का गाजा शांति प्लान नेतन्याहू ने ठुकराया, ब्रेक करिए। हमास के सरेंडर तक सेना हटाने से इनकार कर दिया है, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। गाजा में नेतन्याहू के शॉट दिखाइए। गाजा में ट्रंप के ऐतिहासिक शांति समझौते को झटका, हथियार सरेंडर किए बिना सेना की वापसी नहीं, बड़ी खबर। शांति की शर्तों पर अमेरिका इजराइल में तनाव है। ये जरा वीडियो की पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू ने ठुकराया ट्रंप का गाजा शांति प्लान, बड़ी खबर। नेतन्याहू ने अमेरिका समर्थित गाजा शांति प्लान खारिज कर दिया है। हमास के डीवेपनाइजेशन तक सेना पीछे हटने से साफ इनकार कर रही है। गाजा में ट्रंप ने 15 सूत्रीय समझौते को ऐतिहासिक कदम बताया था। आइए जरा हमारे मेहमानों को दिखाइए विजय, और अभी की लेटेस्ट 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए। ये देखिए जरा, सबसे पहले मेहमानों को दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जॉन सेना सर, थैंक यू वेरी मच सर। प्रोफेसर राजन मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच सर। और सुमेरा मेरे साथ है, जिनको आपने सुना सर। सॉरी टू इंट्रोड्यूस यू लेट, लेकिन अब मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ इस वक्त सेना सर मौजूद हैं। सर, ये बहुत बड़ी बात है, नेतन्याहू एक तरीके से बागी हो गए। वो कह रहे हैं कि मैं किसी की नहीं सुनने वाला, मुझे जो करना है मैं करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं, और अब शायद लास्ट मोमेंट में ट्रंप ने साथ छोड़ दिया है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? 200% एब्सोल्युटली करेक्ट आप बता रहे हैं। देखिए, नेतन्याहू साहब, उनकी सर्वाइबिलिटी अक्टूबर में उनकी है, वारे न्यारे हो जाएंगे। जिस तरह से वो डिफेंस कर रहे हैं और जिस तरह से चीज़ें निकल के आ रही हैं अमेरिका से। जेडी वैन अभी एक दिन पहले उन्होंने ये बोला था कि आपके साथ दुनिया के कोई देश नहीं बचे हैं, एक अमेरिका खड़ा है आज के दिन, और डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया था। मेरे ख्याल से जो उनकी विज़िट हुई थी, अभी लास्ट विज़िट है, उसके बाद ये डिफेंस खुल के आ गया है। वो कहते हैं 15 पॉइंट हम आपसे, जो प्लान था गाज़ा प्लान, उसको नहीं मानेंगे। वो लेबनान में आप डिफेंस है, इंक्लूडिंग वो तो अमेरिका भी ये कह रहा है कि सीरिया में जो आप चले गए थे गोलान हाइट के अंदर में दमास्कस की तरफ, उसको भी आप छोड़िए। और मेरे ख्याल से वो प्रैग्मेटिक है। सर, लेकिन मैं एक अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं, हमारे भारत के जो दर्शक हैं इसी फ्रेम पे रखिएगा, सिन्हा सर को रखिएगा।
एक जो प्लान बना है वो प्लान ये कहता है कि इजराइल गाजा से पीछे हटेगा और हमास अपना वेपन सरेंडर करेंगे। इजराइल ये कह रहा है, ये प्लान ट्रंप की तरफ से आया, इजराइल ये कह रहा है कि हम पीछे तब हटेंगे जब वो वेपन सरेंडर करेंगे। इस बीच आईआरजीसी ने हमास की चाबी भरी और वो कह रहा है कि नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। और आईआरजीसी ने बहुत बड़ी शर्त रख दी। अब आईआरजीसी ने शर्त रख दी है, और ध्यान से हमारे जितने भी दर्शक हैं सुने उसको। आईआरजीसी ने क्या कहा है और कैनवस कैसे बड़ा किया है। आईआरजीसी ने कहा है ईरान, यमन, इराक, लेबनान, गाजा, इन सभी जगह हमारे एलाइज और एसोसिएट्स के ऊपर हमले बंद हो तब हम सोचेंगे। सर, ईरान कैनवस बढ़ाता जा रहा है, वो अपनी बार्गेनिंग पावर वो कहते हैं ना, नाउ दे आर डिगिंग इन। देखिए, ईरान हाई टाइड के ऊपर में है और जब वो उसको बढ़ा रहा है तो कंपल्शन वो जानता है। एब्सोल्युटली डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं। ये नहीं कि उन्होंने वो जो गलती की है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजिक लॉस है। यदि ये बैटल शिफ्ट होने वाला, ये आप लेके चलिए इंडो पैसिफिक में जैसे जाता है और ट्रंप यहाँ फंस गए। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को रखे हुए हैं, मेजर उनके एम्फीबियस फोर्सेस हैं। यदि चाइना 2027 तक जो करना चाहता वो कर लेगा, ये अमेरिका के सुपर पावर का पूरा ही सत्यानाश हो जाएगा। और देखिए, अभी जो इजराइल यही जानता है, वो कहता है उन्होंने 60% गाजा के अंदर में अभी ऑक्युपाई कर दिया, येलो लाइन को बढ़ाकर 60%। मेरा तो ये मानना 70% चले गए अंदर, और वो कहते हैं हम जाएंगे नहीं। सबसे पहले आप उसको जो भी है, क्योंकि उन्होंने कहा जो बोर्ड ऑफ पीस में एक फोर्सेज है जिसमें पाकिस्तान के भी सोल्जर्स आएंगे जिनको वो वेपन दिया जाएगा। वो कहते हैं हम नहीं मानते इन बात। अंडरस्टूड। खास करके पाकिस्तान के ऊपर में उनके एक डिवीजन की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये जो कि वो आएंगे वो करेंगे। देखिए, बात ये है कि दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी एक सपना है कि वहां पर रवेरा बनाए। अरे सर, आप बताइए, तो डोनाल्ड ट्रंप के भी मैंने उस दिन सुमेरा से पासिंग रेफरेंस में सवाल पूछा था, वो गाजा को मैनहट्टन बनाना चाहते थे विद हिज रियल एस्टेट इंटरेस्ट। मतलब आप ही की फौज की, सर आप ही की फौज की एक सेइंग है, मेरे फादर हमेशा वो सेइंग बोलते थे, आपकी फौज की ही एक सेइंग है, इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। ये हाल चल रहा है इनका। तो ये मतलब एग्जैक्टली मुझे यही दिखाई दे रहा है। आई एम कमिंग टू इट।